अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद, आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम ये फुली रिस्पॉन्सिव लेआउट को यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया था और अब वापस आते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस कोऑर्डिनेटर में और style.css का पेज जो है ये आपके सामने ओपन है। और यहाँ पे सबसे पहले हम h1 के टैग को कॉल करते हैं कि h1 के लिए क्या स्टाइल होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज डिफाइन करते हैं, 2em एंटर करता हूं और दूसरा फ़ॉन्ट वेट इसको नॉर्मल दे देते हैं, बोल्ड नहीं रखते, नॉर्मल। और इसका कलर जो है h1 का ब्राउन कर देते हैं, एंटर करता हूं। इसको कुछ मार्जिन देता हूं, 0 from top, 0 from right, 0.5 em from bottom and 0 from left। कंट्रोल S करके मैं सेव करता हूं। तो अब यहाँ पे आते हैं और ये h1 है, वेलकम यूजर। इसको देखें क्या फर्क पड़ता है। रिफ्रेश करता हूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जरूर कोई प्रॉब्लम है। h1 फॉन्ट साइज 2em, फॉन्ट वेट नॉर्मल, कलर ब्राउन, मार्जिन 0.5 am 0। कंट्रोल S टू सेव। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखते हैं कि क्या मसला है। प्रॉब्लम यहाँ पे चलते हैं इंडेक्स में। तो दोस्तों, ये वेलकम यूजर्स हमारा एक्चुअली h2 में है। नीचे आते हैं, h3 है ये। तो दोस्तों, मसला ये है कि हमने h1 यूज़ ही नहीं किया हुआ। तो जब यूज़ ही नहीं किया हुआ तो फिर वो ओबियसली वो इस पे अप्लाई तो नहीं होगा। तो एनीवे वापस style.css में आते हैं। तो ये स्टाइलाइज डिफ़ॉल्ट करना ज़रूर होता है। इसलिए करना होता है कि जब कभी आप फिर इसको यूज़ कर लें तो वो उसी स्टाइल में आएगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। और अब यहाँ पे जो है वो h2 कॉल करते हैं। h2 का फॉन्ट साइज जो है 1.7 em कर देते हैं और इसको भी मार्जिन 0 from top, 0 from right, 1 em from bottom और 0 from left कर देते हैं। और अब आके इसको रिफ्रेश करते हैं जी। तो अब इसको फर्क पड़ना चाहिए। तो अब देखें, ये वेलकम यूजर जो है ये थोड़ा सा पेज ऊपर भी गया है और ये h2 के उस स्टाइल में आ गया जो कि स्टाइल हमने इसको यहाँ पे दिया था। तो ये यहाँ पे ब्राउन है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे h2 को भी कलर जो है ना वो यही वाला कलर यहाँ पे तो हमने h1 क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसको कट कर लेते हैं और इसको कंट्रोल V आके यहाँ पे दे देते हैं। इस टैग को तो बेशक आप h1 को रिमूव भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यूज नहीं किया, लेकिन हो सकता है आगे यूज कर लें, इसलिए लगा रहने दें। तो यहाँ पे आते हैं, दोबारा अपनी साइड पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये ब्राउन हो गया इसका कलर। तो वापस यहाँ पे आते हैं और अब h2 के बाद h3 टैग हमने यूज़ किया हुआ है। आपको दिखाता हूँ कि नीचे आते हैं, ये देखें ये सारी जो हेडिंग्स हैं सेक्शन के अंदर, आर्टिकल के अंदर, जो प्रोमो कंटेनर के अंदर हमने हेडिंग बनाई है h3 की हैं। तो अब यहाँ पे h3 टैग को कॉल कर लेते हैं और इसको स्टाइलाइज करते हैं। तो इसको भी पहले फॉन्ट साइज दे लेते हैं 1.5 ही है और थोड़ा सा मार्जिन भी इसको देना पड़ेगा, 0 from top, 0 from right,
1 EM फ्रॉम बॉटम और 0 फ्रॉम लेफ्ट। कंट्रोल एस टू सेव। और अब यहाँ पे आते हैं तो ये जो वेब डिजाइनिंग सर्विसेज, CSS सर्विसेज प्रोवाइडर, HTML सर्विस प्रोवाइडर, ये सब L3 में है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसका साइज जो है तीनों का ये बड़ा हो गया। तो वापस आते हैं और अब P टैग को, जो कि हमने इसमें P टैग यूज किए हैं, उन P टैग को स्टाइलाइज करते हैं। तो P टैग को मार्जिन देते हैं 0 फ्रॉम टॉप, 0 फ्रॉम राइट, 0.75 EM फ्रॉम बॉटम और 0 फ्रॉम लेफ्ट। इसको हमने सिर्फ मार्जिन ही देना है ताकि ये थोड़ा सा इधर से हट के आ जाए। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हटा तो नहीं, थोड़ा ऊपर हो गया है। चलिए इसको बाद में स्टाइलाइज करेंगे। यहाँ पे आते हैं और इसको एंकर को, क्योंकि ये जो एंकर हमारे यूज हुए हैं ये वाले सारे, इस एंकर को हम थोड़ा सा डिफॉल्ट जो है वो स्टाइल दे लें। तो एंकर का कलर जो है वो हम सबसे पहले रेड कर देते हैं। कंट्रोल एस टू सेव। आते हैं तो अब इन सब लिंक्स का कलर रेड होना चाहिए। ये देखें रेड हो गया। थोड़ा सा एंकर होवर भी स्टाइलाइज कर लेते हैं। एंकर होवर, इन सब का कलर ब्लू कर देते हैं। अगर ऊपर माउस जाए तो वो ब्लू हो जाए। ये देखा। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी हो गई है। अगली वीडियो में आएंगे और हमने फुटर की को स्टाइलाइज करना है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे ये क्लास बनाई थी, ये क्लास CTA कॉल टू एक्शन, जो कि इन सब पे विजिट अवर ब्लॉग और ये रीड द आर्टिकल और ये रीड अवर आर्टिकल, इन सब पे अप्लाई हो रही है। और ये क्लियर फिक्स बनाई थी, इन सब को स्टाइलाइज करते हैं।